हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी विस्तास बुक का जो सेकंड चैप्टर है द टाइगर किंग, उसका पार्ट 3। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें हम एनसीईआरटी का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर करेंगे, जो हमने कर लिया है। जो सेकंड पार्ट हमने बनाया, उसमें हम एनसीईआरटी का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कवर करेंगे, जो हमने कवर कर लिया है। और आज हम पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपके एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम। तो अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए एंड पार्ट 1 एंड 2 का वीडियो देख कर आइए। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि मैंने क्या स्टार्ट किया था, क्या एंडिंग की थी मैंने पार्ट 2 में। तो हमने एंडिंग यहाँ की थी कि महाराजा ने अपने 70 टाइगर्स को किल कर दिया था। अब जो उनका टाइगर्स किल करने का मिशन था वो रुक गया, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम ये थी कि प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में सारे टाइगर्स खत्म हो गए। तो उन्होंने अपने दीवान साहब, अपने मिनिस्टर को ऑर्डर दिया कि आप एक ऐसा स्टेट ढूंढिए जहां सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है, और उसी स्टेट की प्रिंसेस से मैं, राजकुमारी से शादी करूंगा, ताकि जब भी मैं अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाऊं तो मैं एटलीस्ट 5-6 टाइगर्स मार के आऊं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। वो जब भी जाते थे अपने फादर इन लॉ के यहाँ तो एटलीस्ट 5-6 टाइगर्स मार के आते थे। इस तरीके से उन्होंने 99 टाइगर्स अपने मार दिए, और फाइनली अब एक टाइगर बचता है। सो अब स्टार्ट करते हैं कि अब कैसे वो एक लास्ट टाइगर को मारेंगे। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. Anxiety यानी क्यूरियोसिटी, कुछ चीज जानने की इच्छा। फीवर पिच यानी एक्सट्रीम, जो चीज बिल्कुल एक्सट्रीम, एकदम हद तक हो जाती है, एक लिमिट तक, उसे हम फीवर पिच कहते हैं। टैली का मतलब होता है टोटल। तो अब क्योंकि महाराजा के 99 टाइगर्स का जो मिशन था वो हो गया और लास्ट एक 100 टाइगर बचा हुआ है, तो महाराजा बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एंजाइटी होने कि बस अब एक बचा है, मैं जल्दी से इसको मार दूं, क्योंकि जैसे ही मैं मार दूंगा मेरा टोटल 100 टाइगर्स का कंप्लीट हो जाएगा और फिर मेरी लाइफ को कोई परेशानी नहीं होगी कभी। He had this one thought during the day and at the same dream and night. और उनके दिमाग में दिन और रात सिर्फ यही ख्याल चलता था कि मुझे कैसे भी करके बस उस एक टाइगर को मारना है। By this time the tiger farms had run dry even in the father-in-law's kingdom. लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई कि प्रतिबंधपुरम में भी सारे टाइगर्स खत्म, उनके फादर इन लॉ के जो भी फार्म्स थे, जो कि फॉरेस्ट थे, वहां भी सारे टाइगर्स खत्म। बेसिकली अब एक टाइगर बचा है जो कि अब महाराजा को कहीं नहीं मिल रहा, और वो चाहते हैं कि वो मिल जाए कैसे भी। It became impossible to locate tigers anywhere. Yet only one more was needed. एक टाइगर बस बचा था और उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि टाइगर्स मिल ही नहीं रहे थे। If he could kill just that one single beast, the Maharaja could have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. तो ऑथर बोलते हैं कि अगर महाराजा बस वो एक टाइगर उनको मिल जाए और वो उसको मार डाले, तो महाराजा ये टाइगर हंटिंग यानी अब टाइगर्स का शिकार करना अपनी लाइफ में बिल्कुल बंद कर देंगे। But he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. True enough. तो वो सोच रहे हैं कि भले ही मैंने 99 टाइगर्स मार लिए हैं, पर मुझे अपने लास्ट 100 टाइगर से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे उससे बिवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जो चीफ एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने यही चीज़ कही थी कि भले आप 99 टाइगर्स मार लो, लेकिन एक टाइगर से तो आपको बच के रहना ही पड़ेगा कैसे भी। क्यों? क्योंकि वो एक टाइगर से आपको खतरा है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं ट्रू इनफ, ये बात सही भी है कि मुझे आखिरी टाइगर से थोड़ा बच के रहना है, ऐसा महाराजा सोच रहे हैं। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। सैवेज का मतलब क्या होता है? अनकंट्रोल्ड। तो टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो सैवेज है, यानी बहुत अनकंट्रोलेबल है, बहुत डेंजरस एनिमल है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। एक इंसान को उससे वेरी करना पड़ेगा, यानी बी कॉशियस, यानी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो मुझे अटैक करके मार भी सकता है। बट वेयर वॉज दैट 100th टाइगर टू बी फाउंड? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइफ टाइगर। लेकिन ये जो आखिरी एक टाइगर है ये मिल ही नहीं रहा था, और बहुत परेशान थे महाराजा कि आखिर सारे टाइगर्स कहाँ गए। तो वो कहते हैं कि टाइगर का मिल्क ढूंढना ज्यादा इजी लग रहा था, और एक जिंदा लाइफ टाइगर ढूंढना ज्यादा मुश्किल लग रहा था। तो अगेन यहाँ पर क्या है, एक ह्यूमर है। टाइगर का मिल्क ढूंढना, जो कि अगेन एक बहुत डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि टाइगर का मिल्क कोई यूज नहीं करता। यस, तो वो कहते हैं टाइगर का मिल्क ढूंढना बहुत आसान था, लेकिन एक टाइगर नहीं मिल पा रहा था, इतने ज्यादा वो परेशान थे एक टाइगर ढूंढने के लिए। Thus the महाराजा was sunk in gloom, क्योंकि अब एक लास्ट टाइगर नहीं मिल रहा था, तो महाराजा बहुत ग्लूम फील कर रहे थे, यानी सैडनेस, बहुत दुखी हो गए।
But soon came the happy news which dispelled the gloom. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. Dispelled मतलब removed. लेकिन जल्द ही उनकी जो ये सैडनेस थी वो खत्म हो गई, क्योंकि उन तक एक न्यूज़ आई कि हिल साइड यानी कि पहाड़ी के आसपास की जो शीप्स हैं, जो भेड़े हैं, वो गायब हो रही हैं। तो शायद उन्हें लगा कि ये जो भेड़े हैं ये टाइगर खा रहा है। यस, उनका शिकार कर रहा है शीप्स का ये टाइगर, तो शायद टाइगर तो एक है। तो ऐसा गेस किया महाराजा ने। It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep alone. तो सबसे पहले तो महाराजा ने पता लगवाया कि कहीं ये खादर मियाँ साहिब और वीरास्वामी नायकर का तो काम नहीं है, क्योंकि ये दो लोग ऐसे थे प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में जो बहुत फेमस थे और इस काम के लिए फेमस थे कि ये एक शीप को एक ही बार में स्वॉलो कर सकते हैं, बिना चबाए एक पूरी शीप को निगल सकते हैं। कौन? खादर मियाँ साहिब और वीरास्वामी नायकर। तो किंग ने पहले तो ये पता लगवाया कि कहीं ये शीप गायब इन दो आदमियों की वजह से तो नहीं हो रही, कहीं ये शीप को स्वॉलो करके खा तो नहीं रहे। लेकिन पता लगवाया तो पता चल गया उनको कि नहीं, इन दो लोगों का काम नहीं है। अगर इन दो लोगों का काम नहीं, दैट मीन्स 100% एक टाइगर है जो शीप्स को खा रहा है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, मतलब 100% अब तो टाइगर ही है, क्योंकि खादर मियाँ साहेब और वीरास्वामी नायकर ने ये काम नहीं किया। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा. The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. Exemption यानी freedom, किसी चीज़ से छुटकारा देना। तो जब गांव वालों को ये बात पता चली कि खादर मियाँ साहेब और वीरास्वामी नायकर ने शीप को नहीं स्वॉलो किया है, दैट मीन्स ये काम किसी टाइगर का है, तो सारे गांव वालों ने जल्दी से जाके ये चीज़ महाराजा को बताई। और महाराजा ने क्या किया, महाराजा बहुत खुश हुए कि चलो टाइगर है, मतलब उन्होंने खुशी में जितने भी टैक्स गांव वालों पे लगाए गए थे, लैंड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सारे टैक्स खुशी में माफ कर दी कि चलो एक टाइगर प्रतिबंधपुरम में मतलब है। और बस उन्होंने अपनी हंट, अपना शिकार फिर से चालू किया और निकल पड़े उस लास्ट टाइगर के शिकार पर। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja's will. Wantonly का मतलब क्या होता है? In a deliberate way, जानबूझ के। और फ्लाउट का मतलब होता है टू डिसोबे लॉ, यानी कानून की बात न मानना। तो वो कह रहे हैं टाइगर बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि टाइगर जानबूझ के छुप गया है ताकि वो कानून की नजरों के सामने ना आ पाए और किंग उसे मार नहीं पाए। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन्ड, लेकिन महाराजा बहुत डिटरमिन्ड थे, बहुत ही उनमें एंथुजियाज्म था कि मैं तो इस टाइगर को ढूंढ के ही रहूंगा। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, और उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं फॉरेस्ट छोड़ के जाऊंगा ही नहीं जब तक मुझे टाइगर नहीं मिलता। एज द डेज पास्ड द महाराजा's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. Fury मतलब anger, गुस्सा। obstinacy का मतलब क्या होता है? firmness, दृढ़ता कि मैं तो ये करके ही रहूंगा। mounted यानी कि increased, कोई चीज बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे अब दिन बीतते जा रहे हैं और महाराजा को टाइगर नहीं मिल रहा है, उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और वो बहुत गुस्सैल होते जा रहे हैं। और इसी गुस्से की वजह से उन्होंने अपने पैलेस के कई मिनिस्टर्स को नौकरी से निकाल दिया गुस्से में। One day when the rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwhile. Rage यानी कि anger, गुस्सा। अब एक दिन महाराजा का गुस्सा बिल्कुल चढ़ गया, बहुत खतरनाक गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने दीवान साहब को ऑर्डर दिया कि फोर्थवाइल यानी इसी समय जो भी लैंड टैक्स है गांव वालों के लिए वो डबल कर दो। पहले तो एक जगह उन्होंने खुशी में लैंड टैक्स माफ कर दिया था सारे गांव वालों का, लेकिन अब ऑर्डर दिया कि सारा लैंड टैक्स डबल कर दो, गुस्से में बिल्कुल। The people will become discontented, then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. तो अब क्या बोलते हैं दीवान साहब ये बात सुन के? दीवान साहब बोलते हैं कि महाराजा अगर आप लैंड टैक्स डबल कर देंगे लोगों पर तो लोग डिसकंटेंटेड हो जाएंगे, यानी अनहैप्पी, बहुत नाखुश हो जाएंगे, और इस वजह से जो हमारी स्टेट है वो क्या होगी, वो शिकार बन जाएगी, प्रे यानी शिकार बन जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस का, यानी आपकी गद्दी चली जाएगी और आपकी जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर क्या करने लगेगी, राज करने लगेगी। तो आप ऐसा मत करिए, डबल मत करिए लैंड टैक्स। लेकिन उन्होंने तो गुस्से में क्या बोला उन्होंने दीवान साहब को, कहते हैं इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग।
लेकिन किंग का गुस्सा तो बहुत चढ़ा हुआ था। उन्होंने बोला ठीक है, अगर ऐसा है ना तो तुम अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो, यानी तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, अगर तुम वैसा नहीं कर रहे हो जैसा मैं तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूं। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स कुड बी कैटास्ट्रोफिक। तो दीवान साहब उस दिन अपने घर गए और उन्होंने अपने आप को कैसे भी कन्विंस किया, ये मनाया खुद को कि अगर मैंने कैसे भी करके एक टाइगर लाके नहीं दिया किंग को तो उनका जो रिजल्ट होगा, उनके गुस्से का जो रिजल्ट होगा वो कैटास्ट्रोफिक होगा, यानी कॉज एंड सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग, यानी कि उनका गुस्सा एक भूचाल की तरह, एक अर्थक्वेक की तरह आएगा जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो हमारी नौकरियां ले लेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे एक टाइगर के पीछे। तो दीवान साहब ने डिसाइड किया कि मैं कैसे भी करके एक टाइगर उनके लिए अरेंज करता हूँ। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. तो टाइगर के लिए एक टाइगर ढूंढना था उनको। तो दीवान साहब ने क्या किया, पीपल्स पार्क के मद्रास में, ये एक जू है मद्रास में, यहाँ से ये एक टाइगर लेके आए और इन्होंने इस टाइगर को अपने घर में छुपा कर रख लिया। किसने? दीवान साहब ने। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger into the car and shoved it into the seat. Shoved यानी कि pushed, धक्का मारना। तो अब रात हो गई और टाइगर घर में छुपा के रखा है दीवान साहब ने। इन्होंने क्या किया, जब पूरा शहर सो गया, इन्होंने चुपके से अपनी एजेड वाइफ यानी बूढ़ी वाइफ के साथ इस टाइगर को घर से बाहर निकाला और अपनी कार में इसको शोव किया, यानी धक्का मार के फिक्स किया अपनी कार में। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. तो दीवान ने खुद कार ड्राइव करके इस टाइगर को कहाँ ले गए, उस फॉरेस्ट में जहाँ महाराजा शिकार पे निकले हुए थे उस वक्त। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. अब सत्याग्रह क्या है? A movement launched by Gandhiji in which the leaders neither fought with someone nor created any noise. तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम की बात थी तो गांधी जी ने एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था। उसमें वो ब्रिटिशर्स से नॉन वायलेंट लड़ाई कर रहे थे, यानी ना वो कुछ बोल रहे थे, ना वो कुछ लड़ाई कर रहे थे, ना कोई आवाज, ना कुछ शोर, बस चुपचाप बैठ के शांति से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो यहाँ पे एक ह्यूमर, एक हंसी मजाक की बात करी ऑथर ने और कहा कि जैसे ही वो फॉरेस्ट तक कार में लेके आए टाइगर को, वहां पे वो पहुंचे और उन्होंने टाइगर को बाहर निकालने की कोशिश करी टाइगर को कार से, तो वो सत्याग्रह कर दिया उसने, यानी उसने अपना सत्याग्रह कर दिया, यानी कि वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठा था, ना घुर्रा रहा था, ना आवाज कर रहा था, बस चुपचाप कार में बैठा था। और कितनी ही कोशिश कर रहे थे दीवान साहब उसको कार से बाहर निकालने की, वो निकल ही नहीं रहा था कार से बाहर, चुपचाप बस बैठा था। द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down the ground. haul यानी कि पुल, किसी को खींच के बाहर निकालना। अब दीवान साहब ने इतनी मेहनत कर रही है, उसको बाहर निकालने की कार से, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा। वो एग्जॉस्टेड हो गए, यानी बहुत टायर्ड हो गए, थक गए इस टाइगर को कार से बाहर खींच के ग्राउंड पे लाने के लिए, यानी फॉरेस्ट में लाने के लिए। On the following day, the same old tiger wandered in the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. अब कैसे भी करके दीवान साहब ने इसको निकाला और फॉरेस्ट में छोड़ दिया। अब अगले दिन जब महाराजा निकले हंट पे, यानी शिकार पे निकले, तो ये टाइगर घूमते घूमते महाराजा की आंखों के सामने आके खड़ा हो गया, जैसे कि वो उनसे हम्बल सप्लिकेशन कर रहा है। सप्लिकेशन यानी टू प्रे और अपील फॉर समवन। तो वो ऐसे चुपचाप आके महाराजा के सामने बैठ गया, जैसे वो हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे अपील कर रहे कि आइए प्लीज मुझे मारिए। मास्टर, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी? तो ऐसे आके बैठ गया था जैसे लग रहा था कि वो बोल रहा है महाराजा से कि मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, यानी कि आप मुझे क्या ऑर्डर देना चाहते हैं, जैसा आप मुझे ऑर्डर देना चाहते हैं मैं वैसा वैसा कर दूंगा। तो टाइगर को देख के ऐसा लग रहा था। इट वॉज विद इन बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड लीप। तो महाराजा ने बस जैसे ही देखा टाइगर को, उन्होंने अपना एम, अपना निशाना बनाया गन का और बंदूक की गोली चलाई टाइगर पर, और टाइगर बेचारा क्या हुआ, क्रम्पल्ड हीप हो गया, यानी कि ढेरी होके जमीन पर गिर गया। I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. तो अब महाराजा बहुत खुश हुए और कहते हैं मैंने अपना मिशन पूरा किया, मैंने लास्ट 100th टाइगर को मार गिराया और मेरी कसम अब पूरी हुई।
द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, इलेशन यानी कि जॉय, मैंने महाराजा की खुशी फूले नहीं समा रही थी अपना मिशन कंप्लीट करके। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार। प्रोसेशन यानी कि परेड, इस तरीके की जो परेड होती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, और हेस्टेंड अवे यानी कि टू गो अवे क्विकली, वहां से जल्दी से चले गए। तो महाराजा ने जैसे ही टाइगर को मारा वो बहुत खुश हुए और उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस टाइगर की डेड बॉडी को पूरी परेड में इस तरीके से पैलेस में लाया जाए, और वो फिर जल्दी से अपनी कार में बैठ के वहां से चले गए अपने पैलेस। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इन हिज आईज इन बाफलमेंट। बाफलमेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो जैसे ही महाराजा वहां से गए और मिनिस्टर्स ने देखा पास में जाके उस टाइगर को, तो देखा मिनिस्टर, तो देखा कि टाइगर ने अपनी ऐसे आंखें खोली और वो ऐसी ऐसी उसकी आंखें घूम रही थी, कंफ्यूजन में वो मिनिस्टर्स को देख रहा था। अब क्या हुआ कि टाइगर को गन से शॉट तो किया ही था यहाँ पे, किसने, महाराजा ने, लेकिन वो बंदूक जो है, वो बंदूक की गोली वो लगी नहीं टाइगर को, तो टाइगर सिर्फ बेहोश हुआ था, वो मरा नहीं था। द मैन रियलाइज दैट टाइगर वॉज नॉट डेड, तो मिनिस्टर्स ने देखा कि टाइगर की डेथ नहीं हुई, जो बुलेट था वो मिस हो गया महाराजा से। महाराजा को लगा कि उन्होंने मार दिया, लेकिन बंदूक की गोली मिस हो गई उनसे, नहीं लगी टाइगर को। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट whizzing पास्ट, क्योंकि बुलेट, ये जो बंदूक की गोली थी, वो उनके कान के पास से शुई करके ऐसे निकली, तो डर के मारे टाइगर बेहोश हो गया, लेकिन वो मरा नहीं। और किंग को क्या लगा कि टाइगर मर गया, बंदूक की गोली लग गई उसको। The hunters wondered what they should do. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed the target. तो दूसरों ने, इनके मिनिस्टर्स ने सोचा कि अब क्या करें। उन्होंने बोला कि महाराजा को पता नहीं लगना चाहिए कि ये टाइगर मरा नहीं है, क्योंकि अगर उनको पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे और वो उनको नौकरियों से निकाल देंगे। तो एक हंटर जो था उसने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम खुद ही मार लेते हैं, और उन्होंने एक कदम दूर से, डिस्टेंस से टाइगर को शूट किया, यानी उसको बंदूक की गोली मारी, और उसी वक्त टाइगर किल हो गया और टाइगर फाइनली मर गया। तो दैट मीन्स जो लास्ट 100 टाइगर था वो किंग को लगा कि उसने मार डाला है, लेकिन बेसिकली टाइगर बेहोश हो गया था बंदूक की गोली की आवाज से। ओके, और ये लास्ट टाइगर दूसरे हंटर्स ने उनको मार दिया ताकि उनकी नौकरी ना जाए, तो डर के मारे उन्होंने टाइगर को खुद ही मार दिया हंटर्स ने। Then, as commanded by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. तो जैसे ही उनको कमांड मिले थे, ऑर्डर्स मिले थे किंग के, उन्होंने डेड टाइगर की जो डेड बॉडी है वो एक परेड में लाके पैलेस तक लेके आए, और फिर क्या किया, उसकी डेड बॉडी को उन्होंने बरी किया, यानी जमीन में गाड़ दिया, और एक टूम यानी एक मकबरा बनाया गया उसकी डेड बॉडी के ऊपर। A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. अब ये चीज हो गई, कुछ ही दिनों बाद टाइगर के जो महाराजा हैं उनके बेटे का 3rd बर्थडे सेलिब्रेशन होना था, और इस टाइम तक तो महाराजा ने अपने दिमाग से टाइगर हंटिंग की बात भी निकाल दी थी। क्यों? क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया, तो टाइगर हंटिंग के बारे में उन्होंने वो भूल गए सब। He had no time to spare for the crown prince, but now the king turned his attention to the child. He wished to give him a special gift on his birthday. तो क्योंकि उन्होंने हमेशा टाइगर को मारने के लिए और टाइगर हंटिंग में लगे रहे, उन्होंने अपने बच्चों पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही अब फाइनली उनका ये टारगेट पूरा हुआ तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने बेटे पर ध्यान दूंगा, और इसका बर्थडे आ रहा है तो मैं इसको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop, but couldn't find anything suitable. Finally, he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was a perfect gift. तो उन्होंने गिफ्ट लेने के लिए प्रतिबंधपुरम के मार्केट में गए। उन्होंने बहुत सारे टॉयज ढूंढे जो उनके बेटे के लिए परफेक्ट हो। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। फाइनली उनकी नज़र एक वुडन टॉय टाइगर पे गई, एक लकड़ी से बने हुए टाइगर पर गई जो उनको परफेक्ट लगा, और उन्होंने सोचा कि मैं ये वुडन टॉय टाइगर ही अपने बेटे को बर्थडे पे गिफ्ट करूंगा। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. आनास क्या है? आना पुराने जमाने की करेंसी है जो कि ओल्डन टाइम्स में यूज होती है। जैसे 1 आना इज इक्वल्स टू 1/16 रुपी,
ओके, ये हिसाब चलता था उस जमाने में। तो ऑथर बताते हैं कि जो वुडन टाइगर है वो कितने का था, वो 2 आनास का था। लेकिन जो शॉपकीपर था उसको लगा कि अगर मैं इतने बड़े महाराजा को ये 2 आना का ही छोटा सा टाइगर दूंगा, टॉय दूंगा, तो मुझे जेल हो जाएगी, यानी कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी रूल ऑफ इमरजेंसी में, यानी कि ये जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ ये अपनी कॉस्ट से भी बहुत सस्ती है। तो डर के मारे शॉपकीपर ने 2 आना का जो टाइगर था उसकी प्राइस बढ़ा के बताई महाराजा को। He said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship, a bargain at 300 rupees. तो वो क्या बोलता है महाराजा को कि Your Majesty, हे हमारे राजा, ये जो टॉय है ये क्या है, क्राफ्ट्समैनशिप का एग्जाम्पल है, यानी कि हैंडमेड है और कारीगरों ने बहुत क्रिएटिविटी से अपनी कला यूज करके इस टाइगर को बनाया है। और कहते हैं अगर आप 300 रुपये में भी इसको खरीदेंगे तो भी इसकी वैल्यू आप समझे बहुत कम है। तो बेसिकली 300 रुपये भी इसके लिए पूरे नहीं होंगे, इतनी अच्छी चीज मैं आपको बेच रहा हूँ, ऐसा शॉपकीपर ने महाराजा से बोला। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। तो किंग ने बोला चलो बहुत अच्छी बढ़िया बात है। किंग को वो टॉय अच्छा लगा और वो उन्होंने अपने बेटे के लिए खरीद के घर ले गए। On that day, father and son played with the tiny little wooden tiger. It had been carved by an unskilled carpenter. अब उस दिन जब वो टाइगर को टॉय को घर लेके गए तो किंग ने और उनके बेटे ने दोनों ने मिलकर टॉय के साथ बहुत खेला, लेकिन जो टॉय था वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। कारपेंटर वो इंसान होता है जो लकड़ी की चीजें बनाता है, अनस्किल्ड यानी वो इंसान जो माहिर नहीं है अपने काम में। तो एक ऐसे कारपेंटर ने वो टॉय बना दिया था जिसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं करी हुई थी, बड़ी गंदी सी फिनिशिंग से उसने वो टाइगर का टॉय बना दिया था। इट्स सर्फेस वॉज रफ, और जो सर्फेस था ऊपर से टाइगर को टच करो तो वो रफ लग रहा था। टाइनी स्लिवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। स्लिवर्स यानी कि शेविंग्स, छोटे छोटे पीसेस, और क्विल्स का मतलब क्या होता है, फेदर्स यानी छोटे छोटे पंख। तो वो कह रहे हैं कि वो जो टाइगर का टॉय था उसके ऊपर छोटे छोटे पंख जैसे ऐसे लकड़ी के पीसेस निकल रहे थे, यानी कि प्रॉपर फिनिशिंग से वो टॉय नहीं बनाया गया था। वन ऑफ दोस स्लिवर्स पियर्स द महाराजा's राइट हैंड, ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। अब खेलते खेलते वो जो एक पीस था लकड़ी का वो महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया। तो महाराजा ने अपने लेफ्ट हैंड से उस पीस को निकाला अपने राइट हैंड से और फिर खेलना कंटिन्यू करा अपने बेटे के साथ। The next day, infection fled in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over his arm. Suppurating क्या होता है? A wound full of pus. एक ऐसी चोट जिसमें पस भर जाता है। Sore मतलब painful, एक ऐसा जख्म जिसमें बहुत दर्द हो रहा है। तो अगले ही दिन जो इन्फेक्शन था, जो उनके राइट हैंड में जो पीस चला गया था लकड़ी का, उसका जो इन्फेक्शन है वो महाराजा के पूरे हाथ में और पूरे आर्म में, पूरी बाहों तक फैल गया और प्रॉपर एक जख्म बन गया उनके हाथ में, जिसमें उनको बहुत दर्द हो रहा था और उसमें पूरा पस भर गया था। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, और उनका ऑपरेशन करने के लिए बड़े बड़े सर्जन्स, डॉक्टर्स को बुलवाया गया। 3 डॉक्टर्स को बुलवाया गया मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। द ऑपरेशन टुक प्लेस। तो तीनों सर्जन्स ने, तीनों डॉक्टर्स ने आपस में डिस्कशंस की और डिसाइड किया कि इसका तो उस पूरे हाथ का ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन फिर किया भी गया महाराजा के हाथ का। The 3 surgeons who performed it came out of the theater and announced the operation was successful. The Maharaja is dead. तो तीनों सर्जन्स, तीनों डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और कहते हैं ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, ये ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल गया। और क्या बोला? द महाराजा इज डेड, और बोला किंग की डेथ हो गई। तो अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है? आयरनी यानी विडंबना, यानी कि एक जगह तो डॉक्टर सर्जन्स कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और फिर कहते हैं किंग की डेथ हो गई। तो ये कैसा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ जब पेशेंट की डेथ हो गई? इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरीके से जो 100वां टाइगर था, यानी जो टॉय टाइगर था, वुडन टाइगर था, उसने 99 टाइगर्स की मौत का बदला लिया महाराजा से, और एक टाइगर की ही वजह से डेथ हुई। किसकी? किंग की डेथ हुई। क्योंकि भले ही वो रियल टाइगर नहीं था, लेकिन एक वुडन टाइगर की वजह से ही किंग की जो डेथ है वो टाइगर की वजह से हुई। और जो फॉर्चून टेलर्स थे, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, यानी उनकी बात सच हो गई।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑपरेशन उन्होंने सर्जरी की वो सक्सेसफुल हुआ, इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशन था, यानी जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की बोली हुई बात थी, जो मिशन था कि आपकी डेथ एक टाइगर की वजह से होगी, वो सक्सेसफुल हुआ, उनकी बात सच हुई एंड उसी टाइगर की वजह से किंग की डेथ हुई, तभी वो कह रहे हैं द महाराजा इज डेड। सो चिल्ड्रन, वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इस चैप्टर की 3 पार्ट्स बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। एनसीईआरटी आपका चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर, इसके 2 पार्ट्स मैंने पार्ट 1 में कवर किए, पार्ट 3 एंड 4 मैंने पार्ट 2 में कवर किए एंड एनसीईआरटी का पार्ट 5 मैंने आपका पार्ट 3 में कवर किया है। तो इस चैप्टर की तीनों वीडियोस देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा और आप यूट्यूब पे जाकर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे हमारे वीडियोस नहीं मिलते तो आपको एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस गूगल पे जाना है और हमारी वेबसाइट का नाम डालना है जो कि है magnetbrains.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट का नाम डालेंगे एक इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ सारी क्लासेस मेंशन है, क्लास 12, 11, 10, 9th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 11 की वीडियोस देखनी है तो आप क्लास 11 की पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने सारी टीचर्स जो क्लास 11th में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। कह लीजिए आपको इंग्लिश के वीडियो देखने 11th क्लास के, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इंग्लिश पे, तो सारी जितनी भी इंग्लिश की वीडियोस जो मैंने अभी तक पढ़ाई हैं वो आपके सामने उसकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आपको हॉर्नबिल बुक जो है 11th की उसका चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखनी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन, तो आप इस पर क्लिक करिए और इस तरीके से जो मेरा वीडियो है आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलती तो वेबसाइट पर इजीली आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज जो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी वो ये है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, तब तक लिए स्टे ट्यून्ड क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपके लिए इसी चैप्टर की समरी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लाऊंगी। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।